ओम शांति। आज बाबा हम सभी को टाइटल दे रहे हैं, तुम रूहानी सेना हो। तुम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। तुम सेना डबल अहिंसक हो। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तो तुम में जो जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, मेजर कैप्टन्स हैं, उन्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सारे संसार को ये मैसेज कैसे दें। गरीबों को मैसेज दें, गांव-गांव में जाकर मैसेज दें, वीआईपीज को मैसेज दें कि भगवान स्वयं आकर दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, हाहाकार होगी, फिर हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। बाप की बहुत महिमा है। परंतु बाबा कह रहे जैसे आजकल हर चीज़ में मिलावट कर देते हैं, ठगी करते हैं, दूध में भी और हीरे जवाहरातों में तो बहुत ही ठगी आर्टिफिशियल बना दिए हैं। ऐसे ही बाप की महिमा में भी ठगी कर दिए, अपने को ही भगवान कहने लगते हैं। तो तुम्हें सबको भगवान का सत्य परिचय देना है, ज्ञान देना है कि वो सबसे ऊंचा है। वो कैसे आएगा? निराकार है, जन्म मरण से न्यारा है, उसको आना जरूर है। तब तो उसकी यादगार में मंदिर बने हैं, भक्ति होती है। बाबा ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट भी बता रहे हैं। जिन्होंने यहाँ कार्य किए हैं उनकी महिमा हो रही है। भक्ति में वेद शास्त्र, दान पुण्य, यज्ञ तप तुम सब करते आए, पढ़ते आए, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। ये होना ही है। मैं ही कल्प कल्प आता हूँ, मुझे भी आना ही है और तुम्हें सत्य ज्ञान देकर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो जैसे मेरी महिमा अपरंपार है, भगवान की महिमा बहुत अपरंपार है ना, वैसे ही भारत की महिमा भी बहुत अपरंपार है। भारत जैसा सुखी और धनवान खंड कोई होता ही नहीं, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, अपना कार्य करते हैं। इसलिए ये बहुत पुण्य भूमि और धर्म भूमि है, परमात्मा की कर्म भूमि है। तुम ये रहस्य सभी को समझाते रहो। अब मैं आऊँगा तो कैसे आऊँगा? मैं क्रिएटर हूँ, मुझे अपना देह नहीं है, मैं जन्म में नहीं आता, तो मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। लोगों ने ब्रह्मा को दिखाया है, ब्रह्मा की वंशावली भी बड़ी दिखाई है। तो ब्रह्मा कहाँ? सूक्ष्म वतन में, वहाँ तो प्रजा रची नहीं जाएगी। तो कहाँ से आया ब्रह्मा? ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, मैं इनके द्वारा क्रिएट करता हूँ नई दुनिया। तो मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, ये इनके अंतिम जन्म का भी अंतिम जन्म है। मैंने इनमें प्रवेश किया है और इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की रचना कैसे हुई और मैं इनके तन में आकर कैसे तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। इस समय ही तुम्हारा मुझसे मिलन होता है। कई लोग कहते हैं ज्ञान लेने आते हैं, हमें तो फुर्सत नहीं है। उन्हें कहो, नशे से कहो, जिसको तुम ढूंढते आए, जिसको तुम बुलाते रहे भगवान आओ, वो आ गया है, सच्चा ज्ञान दे रहा है। तुम्हें फुर्सत नहीं है, उसकी श्रीमत पर नहीं चलोगे तो पावन कैसे बनोगे? बाबा कह रहे तुम अब धनी के बच्चे बन गए। धनी माना भगवान जो मालिक है, उसके बच्चे बन गए हो। तो तुम्हें विकारों का त्याग कर देना है, तुम्हें पावन बनना है और तुम्हें बहुत श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि तुम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। इसको ही लोग भूल गए हैं और ब्राह्मण कैसे रचे गए ये भी भूल गए। केवल ब्राह्मण नाम चलता आया है, विराट स्वरूप दिखाया है। बाबा ने कहा तुम
परफेक्ट चित्र बनाते हो और बनाओ कि कैसे हम सतयुग में देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य बने, फिर कलयुग में सभी शूद्र बने, अब कैसे सभी को भगवान आकर ब्राह्मण बनाते हैं, हम सबको ब्राह्मण बनाया है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं, जो भी इस रूहानी सेना के जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, सबको मिलना चाहिए, राय करनी चाहिए, कहाँ कहाँ म्यूजियम बनाएं, कैसे कैसे पर्चे छपाएं, क्या क्या बताएं लोगों को, ताकि सबको भगवान के आने का संदेश मिले। केवल आने का नहीं, केवल उससे मिलने का नहीं, उससे सत्य ज्ञान लेकर स्वयं को पावन बनाने का संदेश मिले। तो बाबा की मुरली आज हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दे रही है। हमें डबल अहिंसक भी बनना है, न विकारों में जाना है, न क्रोध करना है, न लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि डबल अहिंसा माना क्रोध की हिंसा भी नहीं और काम वासना की हिंसा भी नहीं, तो हम मनुष्य देवता बन जाएंगे। तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आकर हमें बहुत धनवान बना रहे हैं, विश्व के मालिक बना रहे हैं। बाबा ने ये यज्ञ रचा है, इसमें बाबा के सभी बच्चे बहुत मदद करते हैं। बाबा कह रहे हैं धर्माउत तो सभी लोग निकालते हैं, गरीब भी और साहूकार भी। कोई 1000 देते हैं बाबा के यज्ञ में, उन दिनों की बात है। कोई गरीब 2 रुपए भी भेज देते हैं, कहते हैं बाबा 1 रुपए की हमारी ईंट लगा देना, 1 रुपया हमारे 21 जन्मों के लिए भाग्य बनाने में लगा देना। तो बाबा राज बताते हैं, गरीबों का 1 रुपया, साहूकारों का 1000 रुपये बराबर है, क्योंकि गरीबों के पास है ही कम। देखो भगवान की कर्मों की गति, उसका दृष्टिकोण, उसका प्यार। तो बाबा कह रहे हैं तुम बस मीटिंग करो, चिंतन करो, महाभारत लड़ाई से पहले हम सारे संसार को बाप का परिचय कैसे दें। वरदान है आज का, जो सूक्ष्म आलस होता है पुरुषार्थ में, जो अलवेलापन लाता है, उसका त्याग करके ही हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन सकते हैं। तो पुरुषार्थ में रहता है कईयों को, हम तो इतना ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा होता नहीं, हम तो उठ नहीं पाते, बहुत मुश्किल काम है, किसने किया है, अब तो सब ऐसे ही चल रहे हैं। ये मन के सूक्ष्म आलस के संकल्प भी मनुष्य को बहुत हैरान करते हैं। हमें इन सब का त्याग करके संकल्प करना है, मुझे ही करना है। स्लोगन है, समय के महत्व को समझते हुए सर्व खजानों का स्टॉक फुल करते चलो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आज सारा दिन हम बाबा का आह्वान करेंगे कम से कम 8 बार, और फील करेंगे बाबा दृष्टि दे रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। ओम शांति।